ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, कई अधिवक्ता हैं, कई यहाँ पर लोग आते हैं अपने अपने कामों को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से लगातार धमकी मिल रही है, ये कुल मिलाकर तीसरी बार धमकी है, तो कह सकते हैं कि एक दहशत का माहौल जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले विद्रोही जी से बात करेंगे। सर, आए दिन जो है सिविल कोर्ट को धमकी मिल रही है बम से उड़ाने की, इस बार साइनाइड बम से जो है धमकी मिली है। ये धमकी भरा जो बात है, ये रांची व्यवहार न्यायालय का तीसरी बार की घटना है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो नित्य रोज अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे भारत में विभिन्न न्यायालयों को उड़ाने की, स्मारणालय को उड़ाने के लिए जो है धमकियां मिलती आई है। मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आखिर जो है प्रशासनिक विभाग, जो पुलिस विभाग होता है, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, हमारे जो है माननीय जो है होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो अपने आप को एक ऐसा मिनिस्टर बोलते हैं जो बोलते हैं कि अगर परिंदा भी पर मारेगा और अगर वो गलत कर रहा है तो उसको तीर या गोली से मार के हम गिराने का काम करेंगे। लेकिन आज ये धमकी खाली रांची व्यवहार न्यायालय को नहीं है, मैं समझता हूँ इंडिया के विभिन्न न्यायालय, स्मारणालय और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को मारने के लिए जो है सैकड़ों के तादाद में धमकियां मिल चुकी है। क्या इनका नेटवर्क इतना खराब हो गया है कि ये आज तक उनको पकड़ नहीं पाए हैं? अगर पकड़ लेते हैं तो क्यों नहीं बतलाने का काम करते हैं, पब्लिक के पास लाने का काम करते हैं और उनको दिखाने का? इसका मतलब हुआ कि भारत में कोई कुछ करे, कोई कुछ नहीं होने वाला है। पुलिस विभाग उसी को पकड़ेगी जो कमजोर है, पुलिस विभाग उसी पे कार्रवाई करेगी जो अपने आप को एकदम असहाय समझता है। पुलिस विभाग वैसे लोगों को पकड़ने का काम नहीं करती है, चाहे नहीं पकड़ना चाहती है, चाहे सक्षम नहीं है। तीनों में से कोई एक बात है। अगर सक्षम नहीं है तो पूरे के पूरे सिस्टम को बदलना चाहिए। आप पूरा बोलते हैं कि व्यवहार न्यायालय में, खासतौर पे व्यवहार न्यायालय में, स्मारणालय में कैमरा इस तरीके से लगा दिए हैं कि अगर एक तिनका भी गिरेगा तो उसकी आवाज आपको पहुंच जाती है और तत्काल आप वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ बम लगाने की बात आ रही है, पहले दूसरा बम का बात आ रहा था, आज साइनाइड बम का बात आ रहा है, कल ऑक्सीजन बम का आएगा, परसों हाइड्रोजन बम का आएगा। अरे बम गिराना होगा ना, तो जिस तरह से इराक में इजराइल गिरा रहा है, अमेरिका गिरा रहा है, ड्रोन के माध्यम से ऊपर से आके तड़ाक से गिरा के चला जाएगा। और जब आप जमीन में नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ड्रोन से मारने वाला तो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो आप वैसा काम कीजिए जो काम है। अगर आपको तीसरी बार है और तीसरी बार में भी अगर आप जो है नहीं पकड़ पाए हैं, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। आप ही ने कहा कि तीसरी बार ये मैसेज आया। क्या झारखंड व्यवहार न्यायालय से रांची जिला अधिवक्ता संघ का बिल्डिंग अलग है? आज यही साइनाइड का बम रख देगा तो क्या सिविल कोर्ट नहीं उड़ेगा? माने सिविल कोर्ट लिख दिया तो सिविल कोर्ट के बाउंड्री के अंदर हो गया, बाउंड्री के बाहर बम लगा तो सिविल कोर्ट नहीं उड़ेगा? सिविल कोर्ट तब भी उड़ेगा। सिविल कोर्ट 1 किलोमीटर दूर बम लगाएगा तब भी उड़ेगा। ये बात नहीं है। ये बात है कि इसके पीछे साजिश किसकी है। इसके पीछे कहीं वैसे लोग तो नहीं है जो कि सरकारी पैसा का दुरुपयोग की भी बात करते हो, सोचते हो, वैसे लोगों का तो नहीं है। और अगर इतना बार बम से उड़ाने की बात हो रही है तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। भारतीय होने का शर्म की बात है कि भारतीय होने के बाद में आप चंद्रमा से आगे, चंद्रमा में आप बोलते हैं कि हम दक्षिण छोर में अपना प्लेनेट, अपना यान को भेज दिए, वहां भेजे जहां अमेरिका नहीं भेज सकता। आप मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं, आप सूर्य ग्रह को कब्जा करने में लगे हुए हैं। पहले तो हम लोग सुनते थे कि हमारे माननीय हनुमान जी जो हैं उस सूर्य को खा गए थे। अब तो आप सूर्य को खाने की नहीं, सूर्य को कब्जा करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे दिनों दिन पूरे भारत में व्यवहार न्यायालय को, स्मारणालय को, गवर्नमेंट भवन को उड़ाने की बात हो रही है और उसको पकड़ने का काम नहीं कर पा रहे हैं। ये शर्म की बात है भारत के लिए, ये शर्म की बात है प्रशासन के लिए, ये शर्म की बात है हमारे अधिकारियों के लिए। अगर अधिकारी नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं, नहीं उन लोगों को कर सकते हैं, ये खाली यहाँ की घटना नहीं है, ये पूरे भारत की घटना है। और पूरे भारत में अगर इस तरह की तांडव हो रहा है और इस तरह का धमकियां मिल रहा है तो वही बात होगा कि हम लोग जो बच्चा को सिखाते थे, पहले डराते थे, देखो शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। अल्टीमेटली शेर नहीं आता था और डर खत्म हो जाता था और किसी दिन शेर आएगा और आपको खा के चला जाएगा। उसी दिन जो है आज आप हाथ मलते रह जाइएगा, आप हाथ मलते रह जाइएगा और साइनाइड बम जो है वो ब्लास्ट होकर भी चला जाएगा। क्या ये लापरवाही है जिस तरीके से
तीसरी बार नजदीक रहो ना, नजदीक रहो ना। लगातार धमकी मिलने के बाद ही पुलिस सक्रिय हो रही है और ऐसे में देखिए, पुलिस का काम मैं आपको पुनः खोल के सभी अधिवक्ताओं के बीच में और आम नागरिकों के बीच में बतला देता हूं। आप पुलिस के पास में, प्रशासन के पास में कोई भी कंप्लेन कीजिए, तत्काल कोई एक्शन नहीं होता है जब तक कि ऑफेंस क्रिएट नहीं होता है। जब तक किसी का कत्ल नहीं हो जाएगा तब तक पुलिस वहां पहुंचेगी नहीं। जब तक किसी के साथ मारपीट नहीं हो जाएगा पुलिस वहां पहुंचेगी नहीं। आप धमकी वाला भरे, आप देखिए एक नामकुम में जो है होटल में जो है गोली चालन का काम हुआ, वही आप ही के माध्यम से न्यूज मैनेजर के माध्यम से 6 महीना पहले कंप्लेन किया गया था कि उनको धमकी मिला है मारने का। पुलिस क्या की? पुलिस वैसे ही लोगों को खाली देती है सुरक्षा जिससे कि पुलिस को अपना कोई मान बढ़ता है, उसका कोई ओहदा बढ़ता है, उसका कोई अपना अलग से उसका आप देखिएगा कि फायदा होता है। तो पुलिस वैसे ही लोगों को मदद करती है। आम पब्लिक के लिए पुलिस नहीं है, आम नागरिकों के लिए पुलिस नहीं है। आम नागरिक के लिए जिस दिन पुलिस हो जाएगी, आम नागरिक के लिए जिस दिन प्रशासन हो जाएगा, मैं दावा कर सकता हूं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा पूरे समाज से। और जब तक भ्रष्टाचार रहेगा न पुलिस सुधर सकती है, न प्रशासन सुधर सकता है। और इस तरह का बम का जो है अफवाह नहीं, किसी दिन जो है वास्तव में शेर आने का काम करेगा और शेर आकर आपको खाने का काम करेगा, ब्लास्ट करने का काम करेगा। आज हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में जो है अफवाह फैलने का काम होता है और 100 के करीब में तो बम ब्लास्ट करने की ईमेल और आईमेल आ चुकी है। उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। ये शर्म की बात है, भारत के शर्म की बात है, रांची के प्रशासन की शर्म की बात है, पुलिस विभाग की शर्म की बात है। हम अधिवक्ता इसका खंडन करते हैं। आप सिविल कोर्ट की सुरक्षा करते हैं और बार एसोसिएशन बिल्डिंग को नंगा छोड़ देते हैं। कहे बार एसोसिएशन बिल्डिंग का सिविल कोर्ट का हिस्सा नहीं है? बम यहां ब्लास्ट करेगा तो क्या वहां चोट नहीं पहुंचेगा? वहां भी चोट पहुंचेगा। अरे दर्द समझिए। बार और बेंच को अलग करने का जो है ना आपका मनसा, और बार को और बेंच को अलग करने का जो आप सोचते हैं ना, उसको अलग करना बंद कीजिए। बार का बात समझिए तो बेंच को आपको समझ में आ जाएगा दर्द क्या होता है। और ये सब जो है ना, ये सब खाली दीगर भपकी है। और अगर वास्तव में मिल रहा है मेल तो उसको पकड़ने का काम कीजिए, समाज में लाने का काम कीजिए। एक तरफ जो है रोज हमारा पैसा निकाला जा रहा है साइबर क्राइम से। आप किसको मदद करते हैं जी? किसका पैसा वापस कराने का काम करते हैं? आप साइबर पे तो बहुत ज्यादा सेमिनार कर दिए। देखते हैं साइबर पे सेमिनार करने पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दिए। किसके ऊपर किए? एक सवाल विद्रोही जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो अधिवक्ता है उनमें आक्रोश है। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जो न्यायालय की क्या भूमिका हो सकती है ये बोले, और इसे लेकर के जो है अधिवक्ताओं में आक्रोश है। आप देखिए मेरे पीछे तमाम अधिवक्ता जो हैं वो खड़े हैं और एक डर भी है, एक आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। और इनका साफ कहना है कि रांची पुलिस जो है उनकी लापरवाही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि अब तीसरी बार साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी जो है ईमेल के जरिए मिली है। देखने वाली बात होगी कि जो धमकी यहाँ मिल रही है उसे लेकर के पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। हेमंत के साथ अंकुश सिन्हा, मिड टाइम, रांची।